हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। मैं मंथली रीडिंग करती हूँ, 10 डेज की रीडिंग करती हूँ, क्वार्टरली रीडिंग भी करी है अभी मैंने करियर एंड फाइनेंस की। अब ये वाली जो रीडिंग है ये है क्वार्टरली रीडिंग बट लव रिलेशनशिप मैरिज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वार्टर मतलब अप्रैल मई जून 3 महीने के लिए है। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि पहला कार्ड जो निकलेगा वो अप्रैल के लिए होगा, फिर सेकंड कार्ड जो निकलेगा वो मई के लिए, फिर जून के लिए। एक क्यूमुलेटिव रीडिंग है, नेक्स्ट 3 मंथ्स नेक्स्ट क्वार्टर के लिए होगी। सो कोई जून का भी हो सकता है, कुछ मई का भी, कुछ अप्रैल का भी। क्यूमुलेटिव नेक्स्ट 3 मंथ्स की रीडिंग है ये, लव रिलेशनशिप एंड मैरिज पे। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए भी है, हो सकता है उसमें भी कोई मैसेजेस आ जाएं, बट नेक्स्ट 3 मंथ्स की रीडिंग है ये लव एंड रिलेशनशिप्स की, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। कैप्रिकॉर्न के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स, अप्रैल मई जून, लव मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर, सिंगल, रिलेशनशिप, कपल, मैरिज, सबके लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर कैप्रिकॉर्न फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स, अप्रैल मई जून, नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए क्या लव मैसेजेस, सिंगल, कपल, रिलेशनशिप, मैरिज, नेक्स्ट क्वार्टर अप्रैल मई जून के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर कैप्रिकॉर्न, अप्रैल मई जून नेक्स्ट क्वार्टर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर कैप्रिकॉर्न, सिंगल, कपल, रिलेशनशिप, मैरिज के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर कैप्रिकॉर्न फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स, नेक्स्ट क्वार्टर अप्रैल मई जून के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर कैप्रिकॉर्न, सिंगल, रिलेशनशिप, मैरिड, कपल, क्या मैसेजेस हैं फॉर कैप्रिकॉर्न अप्रैल मई जून नेक्स्ट 3 मंथ्स, क्या लव मैसेजेस हैं फॉर कैप्रिकॉर्न नेक्स्ट 3 मंथ्स। अभी 5 कार्ड्स लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं और जरूरत महसूस होती है या नहीं, जो कि होगी, बट फिर भी स्टार्टिंग में 5 कार्ड्स लेते हैं, अदरवाइज इट गेट्स वेरी कंफ्यूजिंग। ओके, कैप्रिकॉर्न देखिए नेक्स्ट 3 मंथ्स में, अप्रैल में, जून में आपको काफी इमोशनल कमिटमेंट मिल सकती है किसी से, बट इस इंसान के साथ ये आपका यूजुअल टाइप वाला नहीं होगा ये इंसान, ठीक है। ये नया हो सकता है अगर आप सिंगल है और अगर आप कंपेनियन ढूंढ रहे हैं अपनी लाइफ में, तो लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा। काफी लव दिख रहा है, काफी हार्मोनियस रिलेशनशिप दिख रहा है मुझे आप दोनों का, ट्रस्ट से भरा मेच्योर रिलेशनशिप आ रहा है आपकी लाइफ में कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे बस यू विल हैव टू मेक चॉइसेस फ्रॉम योर हार्ट, इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, इमोशनल कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप दिख रहा है, एंड लॉर्ड ऑफ लव, लाइक द पावर ऑफ लव इज सो स्ट्रॉन्ग हियर बिटवीन यू एंड योर पार्टनर कि ऐसा लग रहा है कि मेरे टाइप का इंसान नहीं है, बट इतना स्ट्रॉन्ग होगा मैग्नेटिक अट्रैक्शन आप दोनों के बीच में कि आप दोनों को लगेगा कि हम दोनों ही हैं एक दूसरे के लिए बने हुए, ये फीलिंग आ सकती है। सो द लव इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली पावरफुल बिटवीन यू गाइज। ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं पे ना हील करने की भी जरूरत है। मे बी पास्ट में कुछ हुआ था आपके साथ, कोई पास्ट रिलेशनशिप, कोई फैमिली ट्रॉमा, कोई ऐसी चीज जहां पे आपको फॉरगिव करने की जरूरत है। किसी ने आपके संग कुछ बुरा करा, फॉरगिव करिए, हील करिए। फॉरगिवनेस हम देते हैं इसलिए नहीं कि दूसरे को सुकून मिल सके, फॉरगिव हम इसलिए करते हैं ताकि हमको सुकून मिल सके, ठीक है। सो फॉरगिव करना जरूरी है। एंड मे बी कोई दिक्कत आ रही थी पास्ट में या आ रही है 3 मंथ्स में, जहां पे आपको सोल्यूशन निकालना जरूरी है। और वो सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्रोमाइज करके, ना तुम्हारी ना मेरी, थोड़ा सा लाइक 2 कदम मैंने बढ़ाया, 2 कदम तुमने बढ़ाया, कॉम्प्रोमाइज करके सोल्यूशन निकाल दिया। तो अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में और आपको लग रहा है कि क्या करें, ना तेरी ना मेरी, बीच का सोल्यूशन ये करना पड़ेगा आपको, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। अदरवाइज अपनी अपनी जगह पर रिजिड होके बैठे रह जाओगे। एंड अपने इमोशंस पे थोड़ा सा कंट्रोल करिए कैप्रिकॉर्न। अगर आप बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं, इम्पल्सिव हो रहे हैं किसी चीज को लेकर, आपको लग रहा है कि कैसे करें नहीं करें, क्या करें, तो थोड़ा ना मॉडरेशन में अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखिए। ज्यादा इम्पेशेंट, इनसिक्योर, इम्पल्सिव होने की जरूरत नहीं है। एंड जितना इम्पल्सिव होंगे, इम्पेशेंट होंगे, उतना ही गलत डिसीजन लेंगे, उतना ही सोल्यूशन जो लेंगे वो गलत होगा, तो गलत तरफ चले जाएंगे आप, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो किसी और चीज में हो। सो अपने थोड़ा सा थांबा, ठीक है, आराम आराम से आगे बढ़िए, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। एंड जितनी जल्दी आप पास्ट की चीजों को भूल जाएं,
फॉरगिव करें लोगों को, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा कैप्रिकॉर्न। अगेन देखिए सेम चीज यहाँ पे भी वाइब आ रही है, इम्पल्सिवनेस आपको ले डूबेगी। अगर आप जल्दबाजी में भी, कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, वो आपको प्रपोज कर रहा है और आपको लग रहा है कि मैं इसको जानती भी नहीं हूं और कैसे, मतलब क्या, ठीक है डेट्स पे जा सकते हैं, बट जल्दबाजी में या किसी इम्पेशेंट होके कुछ डिसाइड मत करिएगा। डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है, आप आगे बढ़ सकते हैं ऑफ कोर्स, बट गुस्सा, मे बी गुस्सा आपको किसी चीज में बहुत ज्यादा आ जाए और आपको लगे कि जल्दी से डिसीजन लेते हैं, कुछ भी गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको इंस्टिंक्टिवली पता है कि आपको क्या करना है, एंड मे बी आप कोई चीज बहुत टाइम से सोच रहे थे, आपको अब वो सोचने वाली जो चीज है वो बाहर एक्शन लेना है, उस पे उसको एग्जीक्यूट करना है, इंप्लीमेंट करने का टाइम आ गया है, टाइम टू टेक एक्शन। सो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट कैप्रिकॉर्न, आपको कॉन्फिडेंट होने की जरूरत है, हिम्मत रखने की जरूरत है, एक हिम्मत रख के करेजियस डिसीजन लेने की जरूरत है। इस लव रिलेशनशिप मैरिज से रिलेटेड मे बी आपको हिम्मत करके कोई ऐसा डिसीजन लेना है जो कि आप नहीं ले पा रहे थे बहुत टाइम से, बट अब टाइम आ गया है, आपको जो भी आप सोच रहे थे आप करने की जरूरत है, बट अगेन जल्दबाजी में नहीं। ठीक है, बहुत डिले हो गया है, बट तब भी सोच समझ के आगे बढ़िएगा कि अभी क्या मुझे सारी चीजें कर देनी चाहिए साथ में या एक दो चीज करनी चाहिए। ठीक है, सो टाइम टू टेक एक्शन, बट थोड़ा अपनी इंट्यूशन का भी सुनिए, जल्दबाजी बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। मे बी फ्लर्ट हो रहा है किसी के साथ, कुछ पैशनेट मोमेंट शेयर कर रहे हैं किसी के साथ, दैट कुड ऑल्सो बी द केस योर, आप में से कई लोग, नॉट एवरीवन। मटीरियलिस्टिक नीड फुलफिल हो रही हैं आप और आपके पार्टनर की, चाहे आप सिंगल हैं, पार्टनर हैं, मैरिड हैं, जैसे भी हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि गिविंग और रिसीविंग वाली एनर्जी रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आपकी मटेरियलिस्टिक नीड्स दूसरा इंसान फुलफिल कर रहा है, सो मेक श्योर कि आप उसकी इमोशनल नीड्स फुलफिल करो। ठीक है, अगर आप उनकी मटेरियलिस्टिक नीड्स फुलफिल कर रहे हो, देन मेक श्योर कि वो आपकी इमोशनल नीड्स फुलफिल करें। बट ये नहीं होना चाहिए कि यू आर जस्ट कंटिन्यूसली गिविंग एंड गिविंग एंड गिविंग एंड नॉट, एंड द अदर पर्सन इज नॉट गिविंग यू एनीथिंग, सो यू नॉट रिसीविंग एनीथिंग, यू जस्ट गिविंग। वो नहीं होना चाहिए। गिव एंड टेक वाली एनर्जी रखनी है। किसी भी तरीके से अगर आप दूसरे इंसान को सपोर्ट कर रहे हैं, प्लीज मेक श्योर कि दूसरा इंसान भी आपको सेम तरीके से नहीं तो किसी और तरीके से बट सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, एंड पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, और उससे ना हो क्या रहा है कि आपकी जो कपल नीड्स हैं वो फुलफिल हो रही हैं, या अगर आप सिंगल हैं तो अगेन आप एक बहुत ही इंप्रेसिव कैंडिडेट दिख रहे हैं दूसरे इंसान को, बिकॉज यू आर फाइनेंशियली स्टेबल ऑफ कोर्स, एंड यू आर मटीरियलिस्टिक, लाइक देयर मटीरियलिस्टिकली यू आर देयर, यू हैव अचीव्ड मनी एंड ऑल दोज थिंग्स। सो काफी इंप्रेसिव प्रोफाइल दिख रही है आपकी अदरवाइज, बट एक्ट्स ऑफ काइंडनेस आपको रखने पड़ेंगे, दिखाने पड़ेंगे, जहां पे यू आर बीइंग काइंड टू अदर पीपल, यू आर बीइंग जेनरस, डोनेशन, चैरिटी, ताकि एक वो इंप्रेसिव प्रोफाइल, नॉट जस्ट टू क्रिएट एन इंप्रेशन, दूसरे को इंप्रेस करना, बट अदरवाइज भी ये चीजें यूनिवर्स में ना बैलेंस क्रिएट करती है। आप दूसरे की हेल्प कर रहे हो, कोई कहीं से घूम के आपकी हेल्प कर देगा कल को। सो ये चीज करने की जरूरत है आपको कैप्रिकॉर्न। या ऐसा भी हो सकता है आप में से किसी की लाइफ में कोई ऐसा नया इंसान आ रहा है जो कि बहुत फाइनेंशियली स्टेबल हो और वो आपकी मटेरियलिस्टिक नीड्स फुलफिल कर रहा है। उसके आने से वो आपको फाइनेंशियली इतना पैम्पर कर रहा है कि आपकी नीड्स फुलफिल हो रही हैं। अगेन अगर वो आपकी मटेरियलिस्टिक नीड्स फुलफिल कर रहा है, मेक श्योर टू फुलफिल देयर इमोशनल नीड्स। ठीक है, सो वो गिव एंड टेक वाली जो चीज है ना वो मेंटेन करिएगा, बिकॉज यू आर मैनिफेस्टिंग द लाइफ यू वांट कैप्रिकॉर्न। ये नया पार्टनर आपके सारी इच्छाएं पूरी करने वाला है। अगेन बी स्पेसिफिक, अगर आपको कंपेनियन चाहिए, पार्टनर चाहिए, बी स्पेसिफिक in regards to what you want, the kind of companion, the kind of marriage, the kind of relationship, the kind of partner, चाहिए क्या, उसको लेकर स्पेसिफिक होइएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, बट यू विल बी एबल टू मैनिफेस्ट द लाइफ यू वांट। एंड जो भी आपको चाहिए ना whatever you need will magically appear in front of you, and materialistic needs will get fulfilled in unexpected and magical ways. So successful beginnings, new beginnings, new relationship, नई चीजों की शुरुआत दिख रही है, बट अगेन क्लैरिटी होनी चाहिए। आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो रही हैं, कैप्रिकॉर्न नया इंसान आ रहा है,
डेफिनेटली नया इंसान आ रहा है। बहुत फाइनेंशियली स्टेबल होने वाला है ये नया इंसान। योर प्लान्स आर वर्किंग आउट रियली वेल, सक्सेसफुल, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल पावर, फाइनेंशियल कंट्रोल, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, सब चीज मिलने वाली है आपको। बस यूज योर रिसोर्सेज वाइजली। ये नहीं होना चाहिए कि अगर दूसरा आपको हेल्प कर रहा है फाइनेंशियली तो लुटाते चले जाओ उसके पैसे। ठीक है, सो यूज योर रिसोर्सेज वाइजली एंड गिव एंड टेक वाली चीज तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ध्यान रखिएगा। बट एक्सट्रीम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मुझे दिख रही है आपके नए पार्टनर की तरफ से, या फिर आपकी तरफ से आप प्रोवाइड कर रहे हैं अपने पार्टनर को। दैट कुड ऑल्सो बी द केस योर। देखिए, थोड़ा पर्सपेक्टिव में नजरिए में चेंज लाने की जरूरत है। देयर इज अ बेटर वे, चीजों को बेटर तरीके से हैंडल करा जा सकता है, डिफरेंट तरीके से करा जा सकता है, बट वो डिफरेंट तरीका आपको तभी समझ में आएगा जब आप थोड़ा सा पॉज करोगे, थमोगे, रुकोगे। जब तक आप रुकोगे नहीं और जल्दबाजी में अच्छा कोई नया इंसान आया, अच्छा भी ये, अच्छा भी वो, तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि आप क्या सही कर रहे हो, क्या गलत। तो पॉज लेने की जरूरत है, रुकने की जरूरत है। आई फील रुकने के बाद ना आपको सही डायरेक्शन का समझ आएगी। ठीक है, एंड एक रिफ्लेक्शन एंड इनसाइट के लिए भी थोड़ा सा पॉज जरूरी होता है। जब एक इनर सेल्फ से कनेक्ट करता है इंसान और उसको फिर समझ आता है कि हाँ मैं कहाँ गलत जा रहा हूं, एंड इनर सेल्फ से कनेक्ट करके ही इंसान को वो समझ आता है। सो आई फील देयर इज अ बेटर वे of handling things, there is a better way of dealing with this particular person or with someone else, बट वो बेटर वे आपको समझ नहीं आ रहा है। जब तक आप रुकोगे नहीं, थमोगे नहीं, पॉज नहीं डालोगे ना, तब तक आपको वो समझ आएगा भी नहीं। मे बी पार्टनर को ढूंढने का एक कोई बेटर तरीका है, पॉसिबिलिटी है, और वो बेटर तरीका शायद नहीं समझ में आ रहा आपको, तो रुको, थमो, हो जाएगा, फिगर आउट कर लोगे। पॉजिटिव न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस कैप्रिकॉर्न, आपके लाइफ में तो भाई बहुत ही प्यार, मोहब्बत, पैसा भरता हुआ, भर के सॉरी आता दिख रहा है मुझे नेक्स्ट 3 मंथ्स में। ठीक है, फुलफिलिंग रोमांटिक रिलेशनशिप्स एंड नॉट जस्ट लाइक ऐसे कोई शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वाले डीप एंड लास्टिंग रिलेशनशिप मुझे आता दिख रहा है नेक्स्ट 3 मंथ्स में। एंड यहाँ पे लव दिख रहा है, फिजिकल इंटीमेसी दिख रही है, नई चीजों की शुरुआत दिख रही है, फर्टिलिटी दिख रही है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस कुड बी यू बिकमिंग पेरेंट्स, पेरेंटहुड हो सकता है। बट मुझे काफी अच्छे इमोशनल एक्सपीरियंस के तौर पे काफी अच्छे जाते दिख रहे हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स कैप्रिकॉर्न। तो उसके लिए ना रेडी रहिएगा, और जो जो चीजें मैंने बोली हैं गाइडेंस के तौर पे, हिंट्स के तौर पे कि ये आपको करने की जरूरत है, वो प्लीज करिएगा इफ यू वांट टू एंजॉय द अदर थिंग्स। तो कुछ चीजें अपनी तरफ से भी करने की जरूरत हो सकती है, आपको पड़ सकती है कैप्रिकॉर्न। अब हम देखते हैं जनरल मैसेजेस क्या है यूनिवर्स की तरफ से लव एंड रिलेशनशिप से रिलेटेड। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स रिक्वेस्ट गाइज, प्लीज मैसेज ड्रॉप करिए मुझे व्हाट्सएप पे, कॉल मत करिए, बिकॉज कभी मैं रीडिंग्स में होती हूँ, रिकॉर्डिंग्स में होती हूँ, हीलिंग सेशंस में होती हूँ, मैं कॉल पिक नहीं कर पाती हूँ, एंड आई प्रेफर टॉकिंग थ्रू व्हाट्सएप टेक्स्ट फॉर सम रीजन। ठीक है, तो आप मुझे मैसेज ड्रॉप करिए, जब भी मैं फ्री होंगी आई विल गेट बैक टू यू। कॉल का मैं रिप्लाई यूजुअली नहीं कर पाती हूँ, सो यस दैट इज इट। एंड अगर आपको कोई फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, अगर आपको माइग्रेन है, एक्ने, गट इश्यूज, एनीथिंग, इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, अगर आपको रिलेशनशिप ट्रॉमास हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं, पेरेंटल ट्रॉमास हैं, कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी, ये सारी चीजें हैं। सो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस हमें इसलिए होती हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक। आप रेकी क्रिस्टल्स भी पहन सकते हैं, रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स होते हैं ये, जैसे ये मैंने ब्रेसलेट पहना है, पेंडेंट पहन सकते हैं, अपनी स्टडी टेबल पे रख सकते हैं, पिलो के नीचे, वॉलेट में, कहीं पे भी। अगर आपको रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स नहीं पहनने हैं तो आप रेकी सेशंस करवा सकते हैं जो कि डिस्टेंस हीलिंग के थ्रू होते हैं। 21 सेशंस मिनिमम होते हैं जो कि मैं अपने क्लाइंट्स को देती हूँ, उससे और अगर ज्यादा किसी को चाहिए तो वो ले सकते हैं, बट ये रेकी हीलिंग वाली चीज होती है। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स बता सकती हूँ, स्विच वर्ड्स होते हैं, हीलिंग कोड्स होते हैं, ये चैंट करने होते हैं ऑन अ डेली बेसिस, एंड ये हमारे जो ब्रेन का सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, सबकॉन्शियस पार्ट होता है, उसको टू सम एक्सटेंट रीवायर करते हैं, एंड एक पुश मिलता है इनसे। आपका जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं ना, उसकी तरफ एक पुश, एक नज
मिलता है स्विच वर्ड्स के थ्रू, हीलिंग के हेल्प के थ्रू, ठीक है। तो ये मैनिफेस्टेशन में हेल्प करता है। अगर आपको कुछ किसी नेगेटिव इंसान से या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो मैं आपके लिए कॉर्ड कटिंग कर सकती हूँ। अगर आपको यूजुअली बहुत हैवी फील होता है और आपको लगता है कि नजर लग रही है या नेगेटिव एनर्जीज अफेक्ट कर रही हैं या फिर काम नहीं बन रहा है, तबीयत बहुत खराब रहती है, ठीक है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं बहुत ज्यादा, तो हम ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं आपके लिए। जनरल एक ऑरा क्लेंस कर सकते हैं विच इज लाइक वन टाइम एक्टिविटी, ठीक है। बट ये सारी चीजें जो है ना, ये हीलिंग प्रैक्टिसेस होती हैं गाइज। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब भी हीलर के पास जा रहे हैं, चाहे मेरे पास चाहे किसी और के पास, डाउट के साथ मत जाइए और इम्पेशेंट होके मत जाइए। क्विक रिजल्ट्स कब मिलेगा ये वो, सो आई थिंक आपको पेशेंस के साथ आना चाहिए एंड हैप्पी पॉजिटिव माइंड के साथ आना चाहिए, एक बिलीफ सिस्टम के साथ आना चाहिए दैट यस दिस विल वर्क, ठीक है। सो पेशेंस एंड पॉजिटिविटी आर टू मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स, स्पेशली अगर आप कोई हीलिंग प्रैक्टिस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, चाहे मैं हूं चाहे वो किसी और के पास है जा रहे हैं आप, तो ठीक है। लव मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न फॉर द नेक्स्ट 3 months, अप्रैल मई जून, नेक्स्ट क्वार्टर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर कैप्रिकॉर्न। अप्रैल मई जून नेक्स्ट क्वार्टर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर कैप्रिकॉर्न। अप्रैल मई जून नेक्स्ट क्वार्टर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर कैप्रिकॉर्न। नेक्स्ट 3 months के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर कैप्रिकॉर्न। नेक्स्ट 3 months अप्रैल मई जून के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर कैप्रिकॉर्न फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर अप्रैल मई जून। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ भाई, अगर एज सिंपल एज दैट कैप्रिकॉर्न, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में रोमांस आए तो पॉजिटिव सोचना स्टार्ट कर दीजिए। पॉजिटिव थिंकिंग और फेथ एंड ऑप्टिमिस्टिक प्लानिंग, पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव बोलना, वही एक चीज है जो आपकी लाइफ में रोमांस लेके आएगी। जितना आप नेगेटिव सोचोगे उतना ही आपकी लाइफ से रोमांस और दूर जाता जाएगा। सो इफ यू वांट रोमांस इन योर लाइफ देन यू नीड टू स्टे पॉजिटिव एंड यू नीड टू स्टार्ट saying good things, positive, happy things about your love life, ठीक है। फेथ रखना जरूरी है, कोसते रहोगे तो फिर कुछ नहीं होएगा। रिकंसिलिएशन हो सकता है किसी के साथ कैप्रिकॉर्न, कोई पुराना इंसान पास्ट का कोई आ सकता है, मे बी सॉरी बोलने आ रहा है, फॉरगिव करना है आपने उनको, क्योंकि फॉरगिवनेस की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। बट कंट्रोल रखिएगा अपने इमोशंस पे। ये नहीं कि दूसरा इंसान आ रहा है और आपने एकदम से उसको, हाँ ठीक है आई ऑल्सो मिस्ड यू लेट्स गेट बैक टुगेदर। अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखिए, पेशेंस रखिए, उसके आते ही उसको फॉरगिव कर दीजिए, बट जरूरी नहीं है कि उसको आप जिंदगी में वापस लें, ठीक है। तो वो चीज पे थोड़ा सा ध्यान रखिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइफ में वापस लेने का तो नहीं गाइडेंस आ रही है यहाँ पे, बट someone from your past is returning to your life, you can probably forgive them for what they did, but वापस मत लीजिएगा लाइफ में, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा अगर आप वापस लेंगे इस इंसान को लाइफ में। तो अट्रैक्शन दिख रहा है कोई नए इंसान के साथ, अट्रैक्शन हो सकता है, रोमांटिक लव दिख रहा है, बट यू नीड टू बी इन द मोमेंट, ठीक है। लाइक यू नीड टू enjoy the present moment and you need to be in the present moment। अगर आप पास्ट में होगे या फ्यूचर में होगे और प्रेजेंट मोमेंट में नहीं होगे तो जो इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा होगा आपको समझ ही नहीं आएगा, आप ऑब्जर्व ही नहीं कर पाओगे, आप उसको देख ही नहीं पाओगे क्योंकि आप पास्ट में होगे या फ्यूचर में होगे। तो जरूरी है प्रेजेंट मोमेंट में रहना इफ यू वांट टू अट्रैक्ट दिस पर्सन एंड लाइक रोमांटिक लव अगर आप चाहते हैं आपकी लाइफ में आए तो। अट्रैक्शन काफी दिख रहा है नए इंसान के साथ, बट अगेन फॉरगिविंग एंड लर्निंग, फॉरगिविंग हीलिंग यहाँ पे भी था, रिकंसिलिएशन हो रहा है, पुराना इंसान कुछ आ रहा है, बट फॉरगिव करने की देखिए बार बार वाइब आ रही है, और दूसरा इंसान रिकंसिलिएशन के थॉट से आ रहा है आपके पास, बट आपकी तरफ से सिर्फ फॉरगिवनेस है। फॉरगिव करिए उसको और आगे बढ़िए। लर्निंग एक्सपीरियंसेस याद रखिए कि दूसरे ने क्या करा, उससे आपको क्या सीख मिली, क्या रिपीट नहीं करना है, ठीक है। तो वो चीजों को याद रखिए और बस दोबारा एंटरटेन मत करिए, बट यू नीड टू रिलीज एंड हील द पास्ट। ये नहीं कि वो आ रहा है तो उसको दोबारा लाइफ में वापस ले लें और ये सोचे कि अरे यूनिवर्स ने ये इंसान मेरी लाइफ में वापस भेजा है तो जरूर कोई रीजन होगा। वो रीजन ये है कि आप हील करो अपने आप को, उससे आगे बढ़ो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ठीक है। तो वो ये रीजन है, ना कि आप उस इंसान को वापस अपनी लाइफ में ले लो। वापस लेना इज नॉट द रीजन योर कैप्रिकॉर्न, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड।
एवरी टाइम पास्ट का कोई इंसान अगर वापस आता है लाइफ में तो वो इसलिए नहीं होता है कि वो आपके वो उसके साथ दोबारा रिलेशनशिप में आप चले जाओ। ठीक है, कई बारी एक फाइनल एक बारी मिलना होता है ताकि उसके बाद अब कभी ना मिलो, हीलिंग हो। रोमांटिक फीलिंग्स दिख रही हैं किसी के लिए, बढ़ती हुई दिख रही हैं। मे बी आपको लगे टेम्पररी है, वर्ड है, एक्सप्लोर करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, डेफिनेटली एक्सप्लोर करना चाहिए। दीज फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग, और आगे आप एक कमिटेड रिलेशनशिप की तरफ जा सकते हैं अगर इस इंसान के साथ ये फीलिंग्स और आगे बढ़ लेने दें तो, इसको और अगर एक्सप्लोर करें तो। ठीक है, ये टाइम पास वाली चीज नहीं है, फ्लिंग नहीं है, ये और आगे बढ़ाई जा सकती है। स्कोप दिख रहा है। कोडिपेंडेंसी बहुत मेजर इशू बन सकती है। अगर आपको आप बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं दूसरे इंसान पे, या बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो जाते हैं दूसरे इंसान को, कि उसको टाइम नहीं देना, स्पेस नहीं देना, उसकी इतनी लत लग जाना कि इमोशनली, मेंटली, फिजिकली आपको वो इंसान चाहिए ही चाहिए साथ में, तो दूसरे को स्पेस नहीं देंगे, क्लॉस्ट्रोफोबिक फील कराएंगे, तो कैसे दूसरा एक रिलेशनशिप में खुश रह सकता है, राइट? तो यहाँ पे वो कोडिपेंडेंसी एक मेजर इशू बन सकती है आपके रिलेशनशिप में। या तो दूसरा इंसान आप पे डिपेंडेंट है, या आप उन पे, या दोनों एक दूसरे पे, दोनों ही स्पेस नहीं प्रोवाइड करते हैं एक दूसरे को, वो भी हो सकता है। एडिक्शन, स्मोकिंग, अल्कोहल, गैम्बलिंग, कोई और सब्सटेंसेस हो सकते हैं कंज्यूम करने के, जंक फूड, सोशल मीडिया, शुगर, कोई भी चीज हो सकती है। बट ये कोडिपेंडेंसी, ये एडिक्शन बहुत मेजर इशू बन सकते हैं आपके रिलेशनशिप में कैप्रिकॉर्न। इसको ठीक करिए, ये जो लत लगना है ना, इसको ठीक करिए एंड लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। दिक्कत आ रही है रिलेशनशिप में, मैरिड कपल है, समझ नहीं आ रहा है कैसे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालें, बात नहीं कर रहे हैं आपस में, ना आप उनसे ना वो आपसे, सो फ्रेंड से हेल्प मांगिए, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। और अगर वो खुद बोल रहे हैं कि अच्छा भाई तुम दोनों क्यों बैठे हो नाराज एक दूसरे से, मैं बात करता हूं उससे, तो कर लेने दे उनको हेल्प, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड पार्टी अगर हेल्प करना चाह रही है, चाहे वो रिलेशनशिप काउंसलर हो, मैरिज काउंसलर हो, फ्रेंड्स हो, हेल्प कर लेने दे। ऑफकोर्स फ्रेंड्स में भी ना थोड़ा देखिए, गपोड़ी वाले दोस्त नहीं, जो एक्चुअल में जिनको आपको लगता है कि वो आगे जाके गॉसिप नहीं करेंगे, वैसे दोस्त। ठीक है, सो लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। उनसे आप हेल्प मांग सकते हैं, या अगर वो ऑफर कर रहे हैं तो वो हेल्प आप, वो सपोर्ट जो है, वो हेल्प आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। हो सकता है आपसे खुद से सोल्यूशन ना निकल रहा हो इस दिक्कत का, मे बी आप सिंगल हैं, यू आर आस्किंग योर फ्रेंड्स टू हेल्प यू फाइंड अ कंपेनियन, तो ठीक है, मे बी वो क्यूपिड प्ले करे और आपको कोई ढूंढ के दे दे, दैट कुड ऑल्सो बी द केस योर। बट ये नहीं होना चाहिए कि नहीं नहीं मैं कर लूंगा, मेरी दिक्कत है, मैं खुद हैंडल करूंगा, तुम मत हेल्प करो। कई बारी फ्रेंड्स ज्यादा बेहतर तरीके से, थर्ड पार्टी ज्यादा बेहतर तरीके से चीजों में हेल्प कर देती है, तो उससे ना शर्म मत महसूस करिएगा किसी से हेल्प मांगने में। ठीक है कैप्रिकॉर्न, बट यस मोरलेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।